अध्याय। हर एक जन को ने मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ेंगे 8 पद। ध्यान से भाई पढ़ेंगे, सब लोग सुनेंगे। आज परमेश्वर आपसे क्या बात करने जा रहे हैं। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 1 पद से 8 पद। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रख कर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलकर रिसीव करो। बोलो, हमें अधिकार मिला हुआ है। आमीन। ये 5 लोगों को कितने लोग देख रहे हैं? देख रहे हैं? पीछे वाले दिखाई दे रहा है? गड्ढे में बैठ गए तुम्हारी गलती है। जय यीशु। ये दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ। और ये 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने क्या पढ़ा वचन में? लकवा मारा था एक व्यक्ति को, और बहुत सारे लोग उसे उठाकर कहां लेकर आ रहे हैं? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। जय यीशु। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तुम भी बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ। हालेलुया। इस सब को क्या मारा हुआ है? मारा नहीं है और मारेगा भी कभी नहीं। आमीन। आपको समझना है, ये सब को क्या मारा है? तेजी से बोलिए। इनका लकवा का मतलब क्या होता है? आज जब लकवा मारता है तो आधा शरीर काम करना क्या हो जाता है? तेजी से बोलिए। कहीं ये मुंह कैसे हो जाता है? हाथ हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लकवा जब मारता है तो आधा शरीर क्या हो जाता है? बंद कर देता है। बोलो, आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। आधा थोड़ा हिलता डुलता है। जय यीशु। आधा हिलता है कि नहीं हिलता? यदि से बोलिए। पीछे वाले बोले ऊंची आवाज में, बोलो हाँ। सुनाई दे रहा है? हाँ तो बोलते जाओ। हाँ। तो इनको क्या मारा हुआ है? लकवा। लकवा जिसको मार देता है वो चल फिर नहीं पाता है, वो एकदम लकड़ी बन जाता है, खाट पर लेट जाता है। खाट पर क्या कर जाता है? अब मान लो इस भाई को क्या मारा?
तेजी से बोलिए। देख रहे ना लकवा मारा है, ये भाई को लकवा मारा, और जब लकवा मारा ये बहुत इलाज करवाया। क्या करवाया? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। मान लीजिए डॉक्टर साहब है, आ रहे हैं डॉक्टर साहब, कितने लोग देख रहे हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। इस लकवे के व्यक्ति को क्या किए? तेजी से बोलिए, क्या किए? इलाज किए। क्या किए? परंतु ये लकवा वाला व्यक्ति अभी क्या है? ठीक है, नहीं हुआ। और ये लकवा का व्यक्ति अपने, इसके घर में बहुत पैसा है। क्या है? तेजी से बोलिए। जब तक ये ठीक था तो इसके घर में पैसे की कमी, आज लकवा जब मार दिया तो इसके घर का सारा पैसा कौन ले लिए? अब इस व्यक्ति के पैसे में भी लकवा मार दिया। मतलब कि घर में पैसा खत्म। पैसे में भी क्या है कि वो चीजें काम ना करे जहां पर लकवा मारता, वो पार्ट काम न करे जहां पर लकवा मारता। अब इनके घर से धन क्या हो गया? धन पर क्या मार दिया? अब ये एक बिजनेस भी करते थे। क्या करते थे? ये जिससे बोलिए। मान लीजिए इनका बिजनेस था बाइक का, बाइक बेचने वाले। अब जब इनको लकवा मार दिया तो इनके बिजनेस को भी क्या मार दिया? समझ रहे हैं? बिजनेस ठप हो गया। बिजनेस में क्या मार दिया? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। और ऐसे ऐसे जो भी चीज है सब में क्या मार दिया? तेजी से बोलिए। कितने लोग लकवापन से बाहर आना चाहते हैं? बाहर आना चाहते हैं ना? तो ध्यान से सुनना, प्रभु क्या बता रहे हैं। जय यीशु, जय यीशु। तो इनको क्या मारा हुआ है? तेजी से बोलिए। इनके धन को क्या मार दिया है? इनके बिजनेस को क्या मार दिया है? जो कुछ इनका है उस पर क्या मार दिया है? तेजी से बोलिए। आपको पता है कि लकवा मारा क्यों? प्रभु यीशु मसीह के पास जब लकवे वाला मरीज आया तो प्रभु यीशु मसीह उसका इलाज करने से पहले क्या बोले? तेरे पाप क्षमा। तेरे पाप। मतलब लकवा आने से पहले इन्होंने क्या किया? तेजी से बोलिए। और उस पाप का दंड है लकवा। क्या मार दिया? कुछ ऐसे गलती किए, कुछ ऐसे पाप किए जो इनको पता नहीं था, और उसको कर गए, और पश्चाताप के लिए भी ये नहीं पता है, इसलिए इनको क्या मार दिया? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। समझ में आ रहा है? क्या मार दिया? क्यों मारा लकवा? पाप के कारण। क्यों मारा? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कि तेरे पाप क्या हो? क्षमा हो। पहले यीशु मसीह बीमारी को नहीं कहे कि तू उठ और चल फिर। पहले प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये लकवा को लाने वाला है कौन? पाप। तेजी से बोलो, और तेजी से बोलो। अगर मान लो कि वो शारीरिक लकवा है, कौन से लकवे हैं? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलो। ये मान लो धन मान, ये कौन से लकवे हैं? समझ रहे हैं? ये धन वाले लकवे हैं। और ये कौन से लकवे हैं? पढ़ाई वाले लकवे हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये कौन से लकवे हैं? ये कौन से हैं? धन वाले ये हैं जॉब वाले लकवे। इन जॉब का तो बहुत तलाश कर रहे हैं, हमें जॉब मिल जाए, लेकिन इनको जॉब मिल ही नहीं रहा, क्योंकि कहीं से कहीं ऐसा पाप हो गया है जिसके कारण से जॉब में लकवा मार दिया और मिल नहीं रहा। यस, तो ये कौन सा लकवा है?
बीवी के पेट में गांठ है, सूजन है, या लहू बहता है, ये वो लकवे है। और ये हो कैसे रहा? पाप के कारण। किसके कारण? यदि से बोलिए, अब हैं बड़ी दुकान वाले, बड़ी दुकान तो बहुत बड़ी है लेकिन चल नहीं रही। दुकान बहुत बड़ी है लेकिन दुकान में क्या मार दिया है? यदि से बोलो, ये है शारीरिक लकवा और ये है आत्मिक लकवा। दोनों लकवे के लिए समझना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो ये भाई, और तेजी से बोलिए, कितने लोग देख रहे हैं एक इसमें गिर जाए, ये आत्मिक लकवापन है, याद रखना। ये व्यभिचार में गिर गए तो जिसके साथ वे विचार करेंगे उसके गांठ में से, उसके गर्भ में सूजन आ जाएगा, उसके गर्भ में गांठ आ जाएगा, या उसको ब्लड गिरने की समस्या हो जाएगी। ये आत्मिक लकवापन है, जिसके कारण से वो परमेश्वर मनुष्य को उसको किसी और के लिए जोड़ा है और वो किसी और के साथ में विचार कर रही है या कर रहा है, इसलिए उसके गर्भ में ये प्रॉब्लम हो गया है। क्या हो गया? तेजी से बोलिए, गर्भ में क्या हो गया है? प्रॉब्लम, बोलो दिक्कतें। और इलाज बहुत करवा रही है, परंतु इलाज करवाते करवाते थक जा रहे हैं, बीमारी जा नहीं रही है। और यहाँ पर ये कितना इलाज करवाया, पूरा भिखारी हो गया, बीमारी नहीं गई। बीमारी जाएगी कैसे? क्योंकि बड़ा से पाप का पहाड़ इनके ऊपर क्या हो गया है? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। एक बहन जब व्यभिचार करती है शादी से पहले, ध्यान देना, उसके मासिक में समस्या हो सकती है, एमसी में समस्या हो सकती है, गर्भ में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो उसके बच्चियों के जीवन में समस्या हो सकती है, या तो 3 या 4 पीढ़ी तक पाप जाता है। याद रखना, 3 या 4 पीढ़ी तक गलती आप करेंगे, दंड। जैसे अभी हम व्यभिचारी निकल गए तो हमारे जो पीढ़ी में जो बच्चे आएंगे वो भी व्यभिचारी रहेंगे, उन्हें हम सुधार नहीं पाएंगे। हम कितना भी सुधारने का प्लान बनाएंगे नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि हमारा ही खून उनके अंदर गया है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है। हालेलुया। अब मान लीजिए वे विचार करते हैं तो मान लो इनके बच्चे हैं तो इनके भी जीवन में वही होगा। फिर ये सोचेंगे कि हम अपने बच्ची को या हम अपने बच्चों को सुधार लें, तो कदापि सुधार नहीं पाएंगे। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि इनके ऊपर एक व्यभिचार का लकवा पड़ गया है। और ये दुष्ट आत्मा जब मनुष्य के अंदर समाती है तो मनुष्य को भीषण और विवश कर देती है, उसको खींच कर ले जाती है, और जब तक वो व्यभिचार नहीं कर लेता वो संतुष्ट नहीं हो पाता। याद रखो, ये है आत्मिक लकवापन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसको खींचकर दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर आ गई है लेकर जाएगा, और जिसके भी साथ में भी विचार होगा उसके जीवन में प्रॉब्लम मैं लिख कर दे दूंगा हो जाएगा। याद रखो, ये प्रभु का वचन कहता है। इसके जीवन में लकवा कैसे हुआ? ये पाप किया, प्रभु यीशु मसीह के पास जब आया तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे तेरे पाप क्षमा हो। पहले जिसका दंड तेरे ऊपर आया है वो क्या हो? पहले क्षमा हो। हम जानते हैं कि बहुत सारे बहन हैं, बहुत सारे भाई हैं जो बेविचार का शिकार हुए हैं। हम जानते हैं बेविचार का शिकार हुए हैं, आप अनजाने में हुए हैं या जानबूझकर हुए हैं। अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं, अगर आज आप यीशु के पास आना चाहते हैं, अगर आप आज बदलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह आपको फिर से उठाकर चलाना शुरू करेगा। शरीर में जो चीज खराब हो गया है, चाहे बच्चेदानी में गांठ हो, सूजन हो, पैरालाइज हो, कोई भी बीमारी हो, आज यीशु मसीह से जड़ से मिटाने के लिए वादा कर रहे हैं। हालेलुया। अब इसका पूरा शरीर खराब हो गया है। आप जब वचन में पढ़ रहे हैं तो इसका पूरा शरीर खराब हो गया, बहुत इलाज करवाया, बहुत दवा करवाया, परंतु इसकी बीमारी नहीं जा रही है। तो लिखा हुआ है बहुत सारे लोग इसको उठाकर कंधे पर लाद कर कहां लेकर जा रहे हैं? तेजी से बोलिए। और जब यीशु के 4 लोग उठाए, कितने लोग देख रहे हैं?
क्या मारा हुआ है? तेजी से बोलिए। मान लो इधर यीशु मसीह बैठे हैं, ऐसे ना दो, ऐसे ऐसे बेटा, यीशु मसीह इधर। अब तो यीशु मसीह को पता है ना कि ये बीमारी आई कैसे है। किसको पता है? तेजी से बोलिए। अब जब यीशु मसीह को पता है तो यीशु मसीह इलाज करने से पहले क्या बोलेंगे? पर यीशु बताएंगे ना। हालेलुया। यीशु मसीह आते ही इसका क्या बोल रहे हैं? तेरे पाप क्या हो? तेजी से बोलिए। अगर पाप नहीं क्षमा होगा तो बीमारी कैसे जाएगी? सबसे पहले तेरे पाप क्षमा हो। जय यीशु। और जैसे इनके पाप क्षमा हुए वैसे बोलते अब तू उठ और चल। उठ और चल गए। हालेलुया। जोरदार ताली बजाके प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबसे पहले पाप क्या हो? क्षमा हो। और उसके बाद वो बंदा उठा और क्या हो गया? तेजी से बोलिए। आपके जीवन में जो पार्ट आपके शरीर में काम नहीं कर रहा है, जिसका इलाज चल रहा है, जिसका दवा चल रहा है, उसको अगर आप चाहते हो खत्म हो तो सबसे पहले अपने पापों का पश्चाताप करो। प्रभु यीशु आज बोल रहे हैं सबसे पहले वो चीज आप जानते हैं कि आप क्या किए हैं, और प्रभु कह रहे हैं उस चीज का पश्चाताप करें, अन्यथा वो दंड आपके बच्चे भी भोग सकते हैं, आपके बच्चियां भी भोग सकते हैं, किसी के भी जीवन में जा सकता है और एक दिन आपको सर नीचा करना पड़ सकता है। उससे पहले कि आप अपने जीवन को सुधारने के लिए किसके पास चले जाएं? और यीशु ही है जो तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब मान लो ये धन है, क्या है? तेजी से बोलिए। ये मतलब धन नहीं है, इनके पास बहुत धन है, क्या है? तेजी से बोलिए। इनके पास बहुत धन है लेकिन कुछ ऐसे पाप के कारण, गुनाह के कारण आज इनके पास सारे धन आने का स्रोत क्या हो गया है? बंद हो गया है। धन आने का स्रोत इनके पास क्या हो गया है? बंद हो गया है। और वो बंद होने का कारण क्या है? पाप। क्या है? तेजी से बोलिए। अगर आज ये गरीब होते चले जा रहे हैं, अगर आज ये दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं, अगर आज ये भिखारी के जैसे मांग रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? पाप। 4 अध्याय उसके 4 पद में संसार का ईश्वर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, और यह है पाप जिसके कारण से सारा धन क्या चला जा रहा है? बाहर चला जा रहा है। और ये आज धनी तो है लेकिन इनके पास धन नहीं है। इनके पास धन, सारे रास्ते इनका क्या हो गया? तेजी से बोलिए। बंद हो गया है तो मतलब कि धन में क्या मार दिया है? लकवा। तेजी से बोलिए। लकवा। तो हमें उसका क्या करना है? बैठकर उठना, ठीक है, आंख बंद करो, हाथ जोड़ो, बोलो हे प्रभु यीशु, हमने धन को जो बेविचार में, नशे में और तरह तरह के पाप में यूज किया, हमें क्षमा करो। आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। जो आप हमें देंगे अच्छे स्थान पर उसे यूज करेंगे। यीशु के नाम में आमीन। इस तरह से क्या करना है? पापों का क्या करना है? पश्चाताप करना है। फिर आपके लिए धन आने का मार्ग खुल जाएगा। आमीन। मान लीजिए ये बच्चा है, बहुत पढ़ता है, क्या करता है? पढ़ना बहुत चाह रहा, इसका पढ़ना, तेजी से बोलिए, पढ़ना बहुत चाह रहा है। आदमी बच्चे को पढ़ाना बहुत चाह रहे हैं लेकिन मन, इसका मतलब उसके शिक्षा में उसे लकवा मार दिया है, उसके शिक्षा में उसे क्या मार दिया है? तेजी से बोलिए। और उसके लिए इसको देखकर अपने शिक्षा के लिए क्या करना है? पापों का पश्चाताप करना है, जिसके कारण से वो शिक्षा का लकवापन खत्म हो जाए और फिर इसे शिक्षा आने लगे। आमीन।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये मान लीजिए गांठ बीवी के पत्नियों के औरतों के शरीर में जैसे गांठ हो गया, सूजन हो गया, ब्लड गिर रहा है या यंसी का प्रॉब्लम है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। तो इसका मतलब है इन्हें क्या करना है? उठना टेके पश्चाताप करें। हे प्रभु हमने व्यभिचार किया, बोलो हे प्रभु जो हमने व्यभिचार किया, छिपकर, चोरी से, या मेरे माता या मेरे पिता जो व्यभिचार किए छिपकर, चोरी से, हम नहीं जानते ये बीमारी मेरे शरीर में कैसे है। एक बात को हम जानते हैं, ये पाप का कारण है। उस पाप को हमें क्षमा कर दे। आज से हम उसे छोड़ देंगे। मेरे जीवन से ये बीमारी को बाहर करें यीशु के नाम में, आमीन। जब इस तरह से प्रार्थना करेंगे, वो चीजों का पश्चाताप करेंगे, जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लकवे के रोगी से कह रहे, तेरे पाप क्षमा हो, तेरे पाप क्या हो, यदि से बोलिए। और जब ये उस चीज के पापों का पश्चाताप करेंगे, तब वहां से शैतान उठकर भागेगा, तब वहां से बीमारियां उठकर भागेंगी, तब आप पहले के समान फिर हो जाएंगे, तब आप पहले के समान फिर चलने लगेंगे, तब आप पहले के समान फिर इसमें बढ़ने लगेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तुम क्या दिया? हाँ, मान लो नौकरी है, इनका नौकरी नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? तेजी से बोलिए। घुटना समझ आ रहा है, ऊपर से चला जा रहा है। हालेलुया। घुटना टेको, एक घुटना टेको। हाँ, जय यीशु। बोलो हे प्रभु यीशु मसीह, हम जॉब के समय में, जॉब के तलाश में, जो हमसे पाप हो गया, गुनाह हो गया, किसी के जॉब को हम गिराना चाह रहे थे या उसके जॉब को खत्म करना चाह रहे थे, हे प्रभु यीशु उस पाप को क्षमा करें जिसका दंड हम दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे थे, उसी में हम गिर गए। हे प्रभु यीशु हमें क्षमा करें। आज से हम किसी को जॉब में गिराने का या उसके जॉब को छुड़ाने का प्लान नहीं करेंगे। हमें क्षमा करें, हमें जॉब दें यीशु के नाम में, आमीन। तो इस तरह से हमें क्या करना है? प्रभु कहता है आप यदि दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आप उसी गड्ढे में क्या करेंगे? तेजी से बोलिए। तो अगर आपके बगल में कोई जॉब कर रहा है, आप जल रहे हैं देख कर उसे, या उसका खिलाफत कर रहे हैं या उसका बुराई कर रहे हैं, तो समझ जाना कि वही श्राप आपके ऊपर आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है? यदि से बोलिए। और तुम्हारे जॉब में लकवा पड़ जाएगा और उस पाप को अंगीकार करना है, उस पाप का पश्चाताप करना है, उसके बाद अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह से दुआ करना है, प्रभु हमें दे, जो कुछ देंगे हम आपको आपकी राज्य के लिए आपकी महिमा करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर आप जब देख रहे हैं लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तेरे पाप, तेजी से बोलिए, तेरे पाप क्या हो? सबसे पहले इसे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। आप यीशु मसीह के पास आते विश्वास रखो, ढाढ़स बांधो, आपका हर एक पाप क्षमा हो जाएगा। आपको प्रभु नहीं चाहता है आप नाश हो, आपको प्रभु चाहता है कि आप बचाए जाए, पहले जैसे काम करें। आमीन बोलकर इससे तो ये जितने भी लकवे लगे हैं, चाहे बिजनेस में लकवे लगे हैं,
हैं, चाहे धन में लकवे लगे हैं, चाहे शिक्षा में लकवे लगे हैं, चाहे जॉब में लकवे लगे हैं, चाहे धन पर लकवे लगे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई में लकवे लगे हैं, चाहे जिस चीज में भी लकवे लगे हैं, वो है पाप का कारण। किसका कारण है? यदि से बोलिए। और उस पापों से हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है, जिसके कारण से आपका काम बन नहीं रहा है, आपका जॉब नहीं लग रहा है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपका धंधा नहीं बढ़ रहा है, आपके कहीं ना कहीं वो चीज में लकवा लग गया। क्या लग गया है? पति पत्नी में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, रिश्ते बन नहीं रहे हैं, रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बन नहीं रहे, वो लकवा लग गया। और जहां पर लकवा लगता है वो काम करना बंद कर देता है। अगर आपका रिश्तेदार में बातचीत नहीं हो पा रहे तो बीच में लकवा पड़ गया है, जिसके कारण से वो रिश्ता बंद हो गया है, टूट गया है। हालेलुया। और उस पापों को हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है, मानना है प्रभु के सामने, प्रभु मेरे इस पाप को क्या करो? क्षमा करो। और जैसे पाप का क्षमा होगा, आपका रिश्तेदार बिना बुलाए आपके घर पर आ जाए। आमीन। और ये प्रॉब्लम हो रहा है तो है पाप। क्या? इससे बोलिए। जिस स्थान में आप गिरे हुए हो उसका कारण है पाप। जिस स्थान पर अगर आपके बच्चे में लकवा लगा है, बच्चियों में लकवा लगा है, आप जो बोल रहे हो नहीं कर रहे हैं, अपने मर्जी का काम कर रहे हैं, इसका मतलब है लकवा लगा है कहीं न कहीं तो पाप का शिकार हुआ। और शैतान नहीं चाहता कि आप आत्मिक जीवन जिए, शैतान नहीं चाहता कि आप उन्नति करें, शैतान नहीं चाहता कि आप अपने गांव में आप एक इज्जतदार आदमी रहे। शैतान नहीं चाहता। शैतान आपको खुल्ला में खुल्ला बर्बाद कर देना चाहता है, आपका बेइज्जती कर देना चाहता है, आपको नाश कर देना चाहता है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 8 पद में लिखा, सचेत हो जाओ क्योंकि तुम्हारा विरोधी इस खोज में रहता है, कब किसको पाए और फाड़ खाए। कब किसको पाए और फाड़ खाए। यह है तुम्हारा विरोधी शैतान। आपकी जो लड़ाई है वो आत्मिक लड़ाई है, शारीरिक लड़ाई नहीं है। जो चीजें नहीं देखती हैं उसी से तुम्हारी लड़ाई है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं वहीं से तुम्हारी क्या है? लड़ाई है। और यहाँ पर लिखा, सचेत रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी पड़ोसी बोलो, तुम्हारा दुश्मन कौन है? पढ़ लेना पहला पत्रस 5 अध्याय 8 पद। तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा दुश्मन शैतान है और वो इस खोज में रहता है किसको पाए। और आप सोचे कहीं वो मुझे तो नहीं फाड़ रहा, कहीं मेरे परिवार को तो नहीं फाड़ रहा है, कहीं मेरे बिजनेस धंधे को तो नहीं फाड़ रहा है, कहीं मेरे जॉब को तो नहीं फाड़ रहा है। आपको सचेत होना है, होशियार होना है। बोलो होशियार होना है, सचेत होना है। कोई फाड़ तो नहीं रहा है, कोई बर्बाद तो नहीं कर रहा है, कोई नाश तो नहीं कर रहा है। इस बात से हमें क्या होना है? तेजी से बोलिए, सचेत रहना है। और जब तक आप सचेत नहीं रहेंगे तब तक शैतान आपको फाड़ता रहेगा। हो सकता है एक दिन ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए कि आपकी मृत्यु हो जाए, या आपके घर में किसी का मृत्यु हो जाए, आपके परिवार में किसी का मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसका दंड है लकवा जो शरीर ना काम करे। हालेलुया। उस समय आप हाथ बीच कर रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आज पश्चाताप करो, प्रभु मैंने उस चीज को किया है, आपने देखा है, कोई देखे ना देखे, मुझे क्षमा कर। आज से मैं इस चीज को छोड़ देने का डिसीजन लेता हूँ, एक निर्णय लेता हूँ। हो सकता है जो दंड आपके ऊपर या आपके परिवार में किसी के जीवन में भयंकर जाने वाला है वो क्षमा हो जाए और आप बच जाए, आपका परिवार बच जाए, आपका घर बच जाए, आपके लोग बच जाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो हमें हमेशा क्या रहना है? यदि से बोलिए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मन से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मन से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? यदि से बोलिए। हाँ, जल्दी से पढ़े। जो मन से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है, परंतु जो मुंह में जाता है मनुष्य
मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। आप पढ़ लेना, अधूरे सुधार से विपत्ति। जहां पर लिखा है अधूरे सुधार से विपत्ति, वही पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे 15 अध्याय, मत्ती 15 अध्याय उसके 19 पद को। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को पापी ठहराती है, अशुद्ध ठहराती है। हालेलुया। यह चीज है जो मनुष्य को पापी और अशुद्ध ठहराती है, और यही कारण है बीमारियों का जड़, समस्याओं का जड़, परिवार को बिखरने का जड़, परिवार को टूटने का जड़, परिवार में ना बनने का जड़, यही सब है। अगर आज आप परिवार में सुधर रहे हैं, घर में नहीं सुधर रहे हैं, आप माता पिता के साथ नहीं सुधर रहे, बच्चों के साथ नहीं सुधर रहे, तो स्वर्ग में कहां जा पाएंगे? याद रखें, 30 साल, 40 साल, 50 साल, बहुत का 60 साल बीत चुका है, कितना दिन तक जिंदा रहेंगे? अभी समय है होश में आने का। किसमें? तेजी से बोलिए। अगर घर में परिवार बिखर रहा है तो उसका जड़ आप है, और उस जड़ का कारण है पाप। घर में बन नहीं रहा, घर में उत्पात मचा है तो उसका कारण है पाप। यहाँ पर एकदम लकवा हो गया है, आज इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये समस्या आने से पहले आप अपने आप को सुधार ले। ये बीमारी है तू के मुसीबत आने से पहले आप अपने आप को सुधार ले, अन्यथा आने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। अभी समय है, आप उस चीज का पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह से अपनी विनतियों को करो। प्रभु यीशु मसीह से बोलो, प्रभु मैं भटक गया था, मैं टूट गया था, मेरी संगति बुरे लोगों के साथ हो गई थी, जिसके कारण से मैं पाप के दलदल में घुसता चला जा रहा था। हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से अपने पास ला। मैं आपका काम करना चाहता हूँ, मैं उस भटकती आग में नहीं जाना चाहता, मुझे आपके साथ चलना है। आप जब पश्चाताप करोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके फिर से गले लगा लेगा। प्रभु यीशु फिर से आपके अंदर अपने आप और खुद होकर काम करने लगेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ये सारे लोग लकवे लोग, कौन से लोग हैं? यदि से बोलिए, कितने चीज में जो भी आपका पार्ट काम नहीं कर रहा है वहां पर लकवा लगा। अगर आपका हाथ नहीं काम कर रहा है, लकवा लगा है, तो बुद्धि नहीं काम कर रही तो लकवा लगा है, समझ नहीं आ रहा तो लकवा लगा है, प्रार्थना में मन, वचन में मन नहीं लग रहा तो लकवा लगा है, दुआ में मन नहीं लग रहा तो लकवा लगा है। उस बात को हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है, उपवास रखना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु फिर से आपको चमकाने के लिए तैयार हो जाए, प्रभु फिर से आपको धधकती हुई आग बनाने के लिए तैयार हो जाए। पहले से भी भयंकर अब आप काम करने लगोगे, प्रभु ऐसा बनाए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। किसी बात की चिंता नहीं करना कि मुझे खाना है, मुझे पहनना है, मुझे चलना है, मुझे ये चाहिए। प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करना, प्रभु आपकी चिंता खुद करेगा। बोलो प्रभु हमारी चिंता खुद करेगा। उसके बाद में बोलो पड़ोसी से, प्रभु हमारी चिंता खुद करेगा। आप किसी का चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, ना तो बाल को सफेद कर सकते हैं, ना तो काला कर सकते हैं, परंतु प्रभु है जो पूरे जीवन को बना सकता है। हालेलुया। आपको पता है दुष्ट आत्मा जब मनुष्य के अंदर से निकल जाती है, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, नहीं पाती है तो फिर वापस आ जाती है। अगर आपके घर में वही चीज फिर होना शुरू हो गया है, ये दुष्ट आत्माओं का काम है जो आपके ऊपर दोबारा अटैक कर दी है, आपके घर में दोबारा अटैक कर दी है, आपके परिवार में दोबारा अटैक कर दी है। इसका मतलब है कि आप सूखे हुए हैं और आपको फिर से हरा भरा होना है। वही दुष्ट आत्मा जो आपके घर से, आपके परिवार से निकल कर गई थी, वही फिर काम करने लगी, फिर से वापस आ गई है। उसके लिए प्रभु का हमें सहायता चाहिए, और जब तक प्रभु मदद नहीं करेगा आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे हो सकता है आपके साथ में लोग हो सकता है आपके साथ में बहुत सारे लोग हो, लेकिन एक भी उस
लकवे से आपको छुटकारा नहीं दिला पाएंगे, एक भी उस समस्या से आपको छुटकारा नहीं दिला पाएंगे, एक भी उस दुख से आपको छुटकारा नहीं दिला पाएंगे। मात्र यीशु उससे आपको छुटकारा दे। आमीन, हालेलुया। तो आपको लोगों का साथ चाहिए कि यीशु का साथ चाहिए? तो अपने जीवन को बनाओ। और लोगों के चक्कर में फंसकर पाप पे गिर गया, जो उसे आज उठाकर ला रहे हैं वही उन्हीं पापी व्यक्ति थे, और उन्हीं के पापों उन्हीं के साथ में रह रहकर वो भी पाप में गिर गया। और जब पाप में उसका जीवन बर्बाद हो गया तो लोगों ने कहा, जैसे मैं पहले यीशु के साथ रहता था, जैसे मैं पहले यीशु के साथ चलता था, जैसे मैं पहले यीशु से बात करता था, फिर मैं जाऊंगा और यीशु ही है इस लकवे से आजाद कर सकते हैं, यीशु ही है इस बीमारी से छुटकारा कर सकते हैं, यीशु ही है मेरे जीवन को बना सकते हैं, यीशु मेरे परिवार को बना सकते हैं, यीशु मेरे भविष्य को बना सकते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नहीं तो जिसके चलने की भी ताकत नहीं रहेगा वो भी आपको गाली देगा। पता है ना, लोग बोलते हैं ना, जो चल भी नहीं पाता ये सब एकदम ऐसे पचक गया, अंदर चला गया, आंख पलट गई, वो भी क्या देता है? उसकी क्या औकात है कि परमेश्वर के जन को गाली दे? हालेलुया। उसकी क्या हिम्मत है कि परमेश्वर के अभिषिक्त को गाली दे? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर कहता तेरा बदला मैं लूंगा, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इस व्यक्ति की लड़ाई कौन लड़ा? कि डॉक्टर लड़ा? यीशु। शैतान ने कहा हम मार देंगे, प्रभु ने कहा मेरे पास आएगा तो मैं बचा लूंगा। शैतान ने कहा हम लकवा दे देंगे, प्रभु ने कहा मेरे पास आएगा तो लकवा खत्म हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। यीशु के पास आने से पूरा जीवन यीशु बदल देंगे, जो शैतान ने आपके जीवन में काम किया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मेरे बिजनेस से लकवा खत्म हो जाए, मेरे जॉब से लकवा खत्म हो जाए, मेरे घर से लकवा खत्म हो जाए, मेरे पति हो रही है, ऐसे लकवे खत्म हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हर एक लकवा पैसा देने जा रहा है, हर एक जन खड़े हो जाए और अपने पापों का पश्चाताप करे, जो भी आपसे जाने अनजाने में हुआ। अन्यथा शैतान तो यही चाहता है कि आपको बर्बाद करे। उसका काम ही है कि परमेश्वर जिसको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है उसके जीवन को नाश कर दे। आदम की वाटिका से ही वो नाश करता चला आ रहा है, और जो उसके जाल में फंस गया उसे वो बख्शेगा नहीं। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद कर ले, हाथों को जोड़े, हर एक जन पश्चाताप करे। भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि